अस्सलाम वालेकुम ख़ातिनो हज़रात, हाज़िर हैं एक बार फिर ऑफ द पिच के एक नए एपिसोड में। ट्राई सीरीज़ सर पे खड़ी है। 3 टीमें, 2 टॉप की टीमें यूएई और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज़ खेलने जा रही हैं। तो यार देखना यही है जी कि क्या कॉम्बिनेशन चलता है, किस साइड से क्या होता है, विकेटें कैसी होंगी सही नहीं। बहुत ज़्यादा बातें इसके गिर्द नहीं घूम रही, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशंस पे बात हो रही होनी चाहिए, ना कि गनी क्लास पे या सीपीएल की परफॉर्मेंस पे। तो क्या कहेंगे सईद नईम? बिल्कुल जी, देखें सीपीएल को तो जो देख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनको तो मेरा ख्याल अपना इलाज करवाना चाहिए जाके। जैसी शॉट मोहम्मद रिजवान ने अपने पहले मैच पे मारी, तो देखें जो उनको अभी भी याद कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यार अब आप टीम को बैक करें, सपोर्ट करें। हम तो पिछले सालों से कह रहे हैं, तो अब शायद आपको भी वो शॉट देख के कुछ होश की नाखुन आप लें। बहरहाल देखें, गनी क्लास में जो कुछ भी चल रहा है, फोकस हमारा तो देखें जी ट्राई सीरीज पे है। बच्चे आके बॉलिंग करा रही हैं किंग, एक सो कॉल्ड किंग को, और किंग खुश हो रहा है। लेकिन अभी तक कोई हाईलाइट रील नहीं आई, लगता है वहां पे भी बैटिंग को खास हो नहीं रही। बहरहाल देखें फरहाद, पहला मैच 2 दिन ही दूर है, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का स्क्वाड जो है, तगड़ा स्क्वाड है। नवीन उल हक मिसिंग है जी ट्राई सीरीज से, मैंने जी। कहा ये न्यूज़ हूँ। एशिया कप में खैर वो मौजूद होंगे। तो देखें, ट्रायल बाय स्पिन कहा जा रहा है बार बार। अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान का तो ट्रायल बाय स्पिन ही होगा। लेकिन जो विकेटों की फरहाद आपने बात की, बड़ी अहम बात है। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जी 2 स्पिनर खिला दें, 3 स्पिनर खिला दें, नवाज भी खिला दें, बाकी भी खिला दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नंबर 7 पे हुसैन तलत को खिला दें, तो पता नहीं हुसैन तलत ने कौन सी पावर रेटिंग की है, तो लोगों को नंबर 7 पे खिला रहे हैं। तो देखिए 11 को लेके भी बड़े सवाल हैं, कोशिश करते हैं उनके जवाब दें। ट्राई सीरीज के ऊपर भी बात होगी। करें जी पाकिस्तान का, पहले मैं तो कहता हूँ सीधा 11 से ही फरहाद बात हो जाए, और पिच के ऊपर थोड़ा जी, सा पहले बताएं मैं क्या। ऑडियंस को बड़ी न्यूज़ दूँ। दें दें दें। नागेलिया खरोटी अफगानिस्तान के लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर अब टीम का हिस्सा नहीं है। अच्छा, नहीं है वो? और अब एएम मुजफ्फर डेब्यू करेंगे, जैसे आपने पिछले एपिसोड में बताया था। बताया था, देखें। और भाई वो देखिए कितना तगड़ा बॉलर है, बहुत तगड़ा बॉलर है वो, मैं ये मैं। एक बात कर दूं, अगर तो टिपिकल यूएई विकेट है जहां बॉल थोड़ा लो है और ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो हमारे फायदे में होना चाहिए। अगर लॉजिकली सोचा जाए कि अफगानिस्तान जितने स्पिनर खिलाने हैं खिला दे और हम अपनी खुल के बैटिंग कर सकें। अब इशू सिर्फ ये है जी उसमें कि आपके पास ऐसे प्लेयर इतने ज़्यादा नहीं हैं जो इतने कंफर्टेबल होंगे इस किस्म की स्पिन पे। तो खैर 11 पे आती हैं सही नहीं। 11 पे जी वही साइम अयूब और शाहिदजादा फरहान। बैटिंग तकरीबन आपकी वही जाएगी। उसके बाद अब देखिए फ़खर ज़मान की वीडियो नेट्स में डाल दी गई है दिखाने के लिए कि वो फिट हैं और कोई ऐसी रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। तो अब शकूक यही है कि फ़खर ज़मान 3 पे होंगे। आज यहाँ बात काटूं आपकी, हाँ जी। एक खबर और फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे कि माइक हैसन बाबर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम टीम में आ जाओ, और बाबर ने इनकार कर दिया है वापस आने से। तो इस न्यूज़ पे भी थोड़ी लपकुशाई कर वो दें। देखिए बाबर आजम की बड़ाई है कि वो गनी के बॉलर्स को मौका दे रहे हैं कि अपनी विकेट थमा रहे हैं उन्हें। खैर हाँ। लेकिन देखिए जिन लोगों को अभी भी ये बातें समझ नहीं आती, जो समझते हैं कि कोई प्लेयर गेम से बड़ा है, मुल्क से बड़ा है, तो आप खुदारा आप ट्राई सीरीज ना देखें, आप वाकई जाके सीपीएल देखें और जो वहाँ पे शॉटें मारी जा रही हैं उनको देखें। खैर बात वापस 11 पे आई तो सही नहीं, मगर फखर जमान आ जाती हैं 3 पे, तो सलमान अली आगा और हसन नवाज जो 4 और 5 आगे पीछे है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर लेकिन हारिस अब साहब। अगर 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 हारिस को 4 पे स्लॉट कर दिया जाता है तो हसन नवाज और आगा बहुत नीचे हैं। अगर हारिस को नीचे ले जाया जाता है तो वो एक अलग मसला है। तो जो एक बैटिंग सेट लग रही थी, जैसे पिछले एपिसोड में बात हुई कि अगर फखर को खिलाना है तो फिर आप ऊपर ही खिलाएं, वरना फिर आप बिल्कुल ही ना खिलाएं। ऐसे ही ये देखें, मदर अरशद साहब एक और फॉर्मूला लेके आए हैं। उन्होंने कहा कि जी फखर जमान को नंबर 6 पे खिला के अच्छा। देखें। तो ये अच्छा। भी फॉर्मूला मार्केट में है, और देखें खुदा जानता है ड्रेसिंग रूम में फरहाद इस वक्त चल क्या रहा है। मैंने तो देखें पिछली वीडियो में ही कह दिया था कि मेरे ख्याल से फ़खर जमान को नहीं खेलना चाहिए, इस 11 में उसकी जगह नहीं बनती। ना तो T20 में फ़खर जमान ने ऐसा कुछ किया है, ना तो उसकी रिसेंट फॉर्म ऐसी है। ऊपर से उसकी फिटनेस के मसाइल तो हमारे सामने ही हैं। तो मेरा जो ओपिनियन है, उनको बैकअप ओपनर के तौर में उस बोर्ड में रखें। बट आप टीम का बैलेंस ना डिस्टर्ब करें। 3 पे आप हारिस को ही रखें, 4 पे आगा, 5 पे हसन नवाज, 6 पे कौन है भाई फिर? 6 6 पे पे आप। कौन से नहीं, अहम हाँ, सवाल है। ये हमने पिछली वीडियो में किया तो था सारा कुछ टीम ठीक। हमने आपने देखे, हमने खुशदिल नवाज और फ़हीम सारों को खिलाया था ना हमने तो। हाँ ठीक है। ठीक है। हमने सबको खिला दिया था।
तो जी, जी। उसी सवाल है लोगों का कि जी क्या वाक़ई फिर खुशदिल शाह, नवाज़ और फ़हीम सारे खेलेंगे या फिर कोई और फ़ॉर्मूला है? लोग कह रहे हैं कि जी 7 पे ऑलराउंडर रख के 8 पे स्पिनर ले आएँ, इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं कि हमारे ख़्याल में आपकी बैटिंग थोड़ी फ्रेजाइल है। मज़हर अरशद की फरार टीम को अगर मैं दोबारा उसका ज़िक्र करूँ, हाँ जी। उसमें एक चीज़ है जिस पे आप गौर करें, क्योंकि आप नंबर 6 तक प्रॉपर बैट्समैन ही खिला रहे हैं। हमारे देखें 6 पे खुशदिल शाह थे। तो अगर किसी तरह 6 पूरे बैट्समैन आप ऊपर फिट कर लें और साथ में फिर आपको ऑलराउंडर आ जाए, शायद आप कह सकते हैं कि इस टीम में बैटिंग डेप्थ कुछ ना कुछ है। मेरा लेकिन नहीं ख्याल, मैं कन्विंस नहीं होता। मेरे ख्याल में फिर भी आपको चाहिए कि आप 7 और 8 पे ऑलराउंडर्स खिला लें। मैं तो समझता हूँ कि अगर वाक़ई इतनी स्पिनिंग विकेट हो, तो मोहम्मद नवाज़ काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होगा और 4 ओवर कराने वाला बॉलर है। और अगेंस्ट देखें जिस तरह एंड पे ज़ाहिर बात है स्पिनर्स का बहुत इफेक्ट होगा अफगानिस्तान की तरफ से, बट कुछ ना कुछ तो पेस भी आनी है ना, क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान की टीम देखें तो उनकी टीम में करीम जन्नत भी खेल रहा है, अजमतुल उमर जई भी खेल रहा है, फजल हक फारूकी भी पिक हुआ है, फरीद अहमद जिनकी आसिफ अली के साथ लड़ाई हुई थी जो धक्के चले थे, वो भी टीम का हिस्सा है। खुदा जानता है वो क्यों टीम का हिस्सा है। बट ये सारी बात करने का मकसद ये कि मुझे लगता है कि फ़हीम अशरफ को आप टीम में अगर रखते हैं लोअर ऑर्डर हिटिंग के लिए, तो वो मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उनका मसला स्पिन के खिलाफ है, बट ऐसी बात भी नहीं कि जी 20 के 20 ओवर स्पिन ने करा देनी है। नंबर 7 पे आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, मैं तो उनमें फ़हीम अशरफ के साथ ही जाऊंगा 7 पे। लेकिन यही सारी डिबेट नहीं चल फिर रही कौन है है। सही नहीं फिर आपका? मैं तो खुशदिल को खिला रहा हूँ, मैं तो खुशदिल, फ़हीम और नवाज तीनों को खिला रहा हूँ ना। ठीक है। मेरा तो ये वाला देखिए फॉर्मूला है। ऑडियंस को अगर बताते चलें इससे आपके पास ऑप्शन बेसिकली ये है कि आपके पास 2 फुल पेसर और 1 फ़हीम अशरफ और साथ ही साथ आपके पास 1 फुल स्पिनर और 4 पार्ट टाइम स्पिनर हो जाती हैं जो कि खैर 4 3 पार्ट टाइम और 1 और स्पिनर नवाज़। नवाज़ की सूरत में फिर खुशदिल, आगा और साइम अयूब। लेकिन सही टाइम कहीं ऐसी चीज़ें ना देखने को मिल जाएँ कि साइम अयूब न्यू बॉल करा रहे हैं और इमानुल्लाह गुरबाज जो है उनको बता रहे हैं कि पावर प्ले में बैटिंग कैसे होती है। देखें ये हो सकता है क्योंकि आपका ये मसला तो देखें फरहाद है, बेशक आप फ़हीम को खिलाओ ना खिलाओ, 2 स्पिनर करो ना करो, ये तो आपका मसला रहना है, क्योंकि जब आपने 2 फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं तो ज़ाहिर बात है कि या तो शाहीन शाहीन तो खेलेगा ही, साथ में बेशक हसन अली खेले, बेशक हारिस रऊफ खेले, बेशक वसीम जूनियर खेल ले, अनलेस सलमान मिर्जा खेलता है, जो कि मेरा नहीं ख्याल उसको और शाहीन का साथ खेलना बनता है। तो आपका यही मसला है कि आपके पास शाहीन के अलावा कोई दूसरी जेन्युइन न्यू बॉल ऑप्शन है नहीं इस टीम में। तो फिर या तो वो ये हसन अली होगा को खानापुरी ये करेंगे, या नहीं फिर आप फ़हीम से कराने की कोशिश करेंगे, जो कि बुरी ऑप्शन है मेरे ख्याल से, बिल्कुल न्यू बॉल पे। और फिर तीसरी ऑप्शन ही कि आप स्पिनर के साथ जाएँगे। स्पिनर में भी यही है कि या मोहम्मद नवाज के साथ जाएंगे या साइम अयूब। और साइम अयूब मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट का ज़हन है उनसे न्यू बॉल करवाने पे, क्योंकि उन्होंने करवाया है पिछली 2-3 सीरीज में उनसे न्यू बॉल, और मिक्स्ड इफेक्ट रहा है। एक आधे मैच में उनको काफ़ी मार भी लगी है, लेकिन ये रिस्क है फराज, और ये रिस्क अब इस 11 का है, ये रिस्क उस स्क्वाड का है जो हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि शाहीन अफरीदी के अलावा कोई इस टीम में, इस स्क्वाड में, बल्कि जो लोग सेटअप के आसपास भी घूम रहे हैं, मतलब अब्बास अफरीदी को भी अब ले आए इस कॉन्वर्सेशन में, कोई भी बंदा नहीं है जो न्यू बॉल करा रहा हो। तो ये मसला तो बहरहाल रहेगा। पता नहीं जी देखना अब यही है। देखें बात सिर्फ ये है कि जो पहला मैच है उसमें जो कॉम्बिनेशन खिलाया जाता है उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। उससे तकरीबन सारी थिंकिंग मोर और लेस क्लियर होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ़ एक बात है कि शोएब अख्तर साहब ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। हाँ जी, 3 क्या ये? चेंजेज़ होंगी स्क्वाड में। टीम अच्छा जी। 130 नहीं कर सकेगी अफ़गानिस्तान के खिलाफ। तो अगर तो शोएब अख्तर साहब के ज़हन में वही 3 में से 2 चेंज हैं जो मेरे ज़हन में आ रही हैं, तो फिर शोएब अख्तर साहब से सवाल ये है कि 2000 एशिया कप आप खेले नसीम शाह वाला, 2022 वाला, वो भी आपसे 130 बड़ा मुश्किल ही हुआ जाके। 2021 में आपको आसिफ अली ने बचा लिया। 2023 का जो वनडे का मैच है, जिसके हाँ, अंदर ओके। आपके चेंजेस मौजूद थे, हाँ। उसके अंदर अगर इफ्तिखार अहमद वो 40 ना करते 24 बॉलों पे, तो फिर आप बहुत ज़्यादा पहले मैच हार चुके होते। तो इनकी मौजूदगी में कौन सा 130, 160, 170 हो रहा था। तो ख़ैर ये बड़ी बेतुकी सी बात है। बाकी ये है कि अगर बैटिंग ऑर्डर पे फिर सवाल उठते हैं स्टेबिलिटी के, तो मेरा ये ख़्याल है कि अब टीम में ऐसे 2 से 3 खिलाड़ी हैं, जिनमें से एक भी चल जाए और चलने का मतलब ये है कि वो 5 साढ़े 5 ओवर खेल जाए, तो आपका टोटल बड़ा ज़्यादा आगे जा सकता है। और अगर उसी तरह की विकेटें 150-60 की बात होती है, तो बिल्कुल दोनों टीमों का बहुत ज़्यादा चांस है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन मेरे ख़्याल है कि पाकिस्तान के पास एक मेंटल एडवांटेज भी है। बस अगर कोई देखिए कोलैप्स किसी का भी हो सकता है, अगर कोई बहुत बुरा कोलैप्स हो गया तो फिर आवाज़ें फिर उठना शुरू हो जाएँगी। बताना लेकिन मेरे ख्वाब। ख़्याल है अब टीम सिलेक्ट हुई है, एंड तक बैक की जाए, पूरी ट्राई सीरीज़ सबको खिलाई जाए और उसके बाद जो होना है 14 सितंबर को वो फ़ील्ड में ही पता लगेगा। देखें फरहाद, मसला तो है, इस टीम को भी आप देख लें तो क्लैप्स हुए हैं, और जो मेथड है जी एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाला, फेल भी होता हुआ हमें नज़र आया है। ज़ाहिरी बात है हम इस टीम को एज देते आ रहे हैं, और मेरी तो आगे भी फैन से मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि को फेलियर आता है भैया आप बैक करें इस मेथड को। वो देखें अभी भी वर्ल्ड टी20 आपका 6 महीने दूर है, और अगर आप समझते हैं आपको अपना पूल ऑफ प्लेयर्स पता है, आप उस पे इन्वेस्ट करें, आप उनको बैक करें और आप अपने मेथड को चलने दें। मैं तो इस बात पे क्लियर हूँ। लेकिन जो मसला फरहाद है कि अभी जिस तरह हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आखिरी वनडे में भी देखा जहाँ 100 से कम पे टीम आउट हो गई। वो जो सीरीज़ थी जो अफ़गानिस्तान के खिलाफ यूएई में हुई टी20 की, इसमें शादाब बिल्कुल। खान कैप्टन थे। वहाँ पर भी टीम 100 से कम पे आउट होती हुई हमें नज़र आई। और फिर मज़ीद ये कि जो मेथड हम लेके चल रहे हैं आजकल, तो ये खतरा तो देखें बहरहाल है। और मुझे ये लगता है कि टीम मैनेजमेंट माइक हैसन और सलमान अली आगा, मेरे ख्याल से देखें आप उसको अच्छा बुरा तो जो भी कहें, वो एक बहादुरी के साथ अपने आप को और अपनी जो है ना थॉट प्रोसेस को बैक कर रहे हैं। मसला वही है कि देखें क्लैप्स का चांस तो है, और अगर क्लैप्स होता है तो आपको पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान का मीडिया है, सोशल मीडिया है, फैंस हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं, प्रेशर तो फौरन अप्लाई हो जाना है। इस पूरी सर्कमस्टांसिस में देखें मेरे ख्याल से ये जो ट्राई सीरीज है ये बहुत अहम हो जाती है। हालांकि है तो जाहिर बात है एक प्रेपरेशन है एशिया कप की, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ काम उल्टा सीधा हो गया, कोई एक मैच भी बुरा चला गया, तो देखें यहाँ पे तो तूफान आ जाता है। तो ज़ाहिरी बात है फरहाद कि मैं तो समझता हूँ कि आप यानी बैक तो करेंगे ही, लेकिन जैसे कहते हैं ना अनकंडीशनल बैकिंग इनकी करें जिस तरह आपने 2021, 22, 23, 24 में मखसूस प्लेयर्स की। तो अगर आप इनको बैक नहीं करेंगे तो देखें आप इनको पहले ही निकाल कर उनको वैसे ही वापस ले आए। जो बातें चलती रही हैं कि जी बाबर आजम को सीपीएल में नहीं जाने दिया, कि जो उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है, शायद गनी क्लास में किसी की रिप्लेसमेंट टीम को कंसिडर किया जा रहा था, वहीं पे वो रहे। देखें टी20 टीम से दूर दूर तो उनका लेना देना नहीं होना चाहिए। इन लड़कों को जितना आप कॉन्फिडेंस दे सकते हैं दें, और जिस तरह आपने कहा है पहले मैच में वो 11 उतारें जो आप वाकई समझते हैं कि आपकी बेस्ट 11 है, ताकि उन प्लेयर्स को आप कॉन्फिडेंस दें। और खुदा का वास्ता है बैलेंस का आप ध्यान रखें, वो हरकत ना करें जो आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ की एक दो मैचों में, कि मोहम्मद हारिस नंबर 7 नंबर 8 पे कभी आ रहा है। तो देखें ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। फखर जमान का नाम बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से एक कंपल्शन फील होती है कि आप उसको खिलाएं। लेकिन अगर कोई भी प्लेयर, जिस तरह हम बार बार कहते हैं, कोई भी प्लेयर टीम से बड़ा नहीं है, तो अगर फखर की जगह नहीं बनती तो नहीं बनती। और बाकी मैं बात कर दूं कि यार साहिबजादा फरहान का जो विकेट कीपर वाला एक्सपेरिमेंट, ये वो यार वो भी मैं दोबारा खुदारा कहता हूँ कि जी आप वो एक्सपेरिमेंट ना कराएं। खास तौर पे अगर विकेटें वाकई स्पिनिंग विकेटें हैं, जो कि वैसे मेरा नहीं ख्याल है, लेकिन फिर भी वो पंगा लेने वाला नहीं। जिस बंदे ने अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में 5-6 मैचों में कीपिंग की हो, तो आप उसको कीपिंग ऑप्शन ना ही कंसिडर करें तो ये उसके हक में भी बेहतर है और टीम के हक में भी बेहतर है। लेकिन 3-4 बातें हैं यहाँ पे। एक सिर्फ़ ये है कि साइम अयूब को डायरेक्ट मैसेज है जी मेरी तरफ से। 2 दें। टूर्नामेंट हैं, इनके अंदर अब आपकी परफ़ॉर्मेंस लाज़मी है। जितना एतमाद टीम मैनेजमेंट के साथ-साथ फैन्स और पूरा मुल्क आप में शो कर चुका है, जितने आप टी20s खेली हैं, उतना आप कन्वर्ट नहीं कर पाए। और पहली टी20 50 भी करने में मेरे ख़्याल है बड़ा टाइम इन्हें लगा था न्यूज़ीलैंड 20 के से ज्यादा खिलाफ। इनिंग लिखी इन्हें। जी। और उसके बाद से कोई इतनी नोटेबल बड़ी इनिंग्स नहीं है। अब मेरे ख़्याल है वक़्त है, ट्राई सीरीज़ और एशिया कप दोनों में एक-एक बड़ी इनिंग से मेरा मुराद है 50-55 बॉलों का 100 बिल्कुल रिक्वायर्ड है, तो साइड हुक के लिए ये है। बाकी ये है जी, एक कोई देखिए सीपीएल वाली जहाँ तक बात है उसकी मैं एक अवाम को एक थोड़ा लॉजिक देना चाहूँगा कि अगर तो सीपीएल में खुद बाबर आज़म मतलब पीसीबी ने कहा बाबर आज़म को कि आप ना जाएँ, तो साथ ही साथ मोहम्मद रिज़वान के सीपीएल पहुँचते ही हमारे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बाबर आज़म की काउंटी की खबरें क्यों आना शुरू हो गई। किसी नोटेबल बड़े अखबार में नहीं आई, हो सकता है सच हो, लेकिन अभी तक किसी बड़े अखबार में नहीं आई कि जी 3 काउंटियों ने बाबर आज़म से राब्ता किया है और अब बाबर आज़म खुद तय करेंगे कि वो किसके पास जाएँगे। वॉरविकशायर है, यॉर्कशायर है और सॉमरसेट है उनकी पुरानी टीम। तो ये अफ़वाहें फिर फैलाई जा रही हैं अपने आप को ज़रूरी दिखाने के लिए, तो अब खुदा जानता है सच क्या है, क्या नहीं है। और आखिरी जो बात थी, वो ये मेरे ज़हन से निकल गई है।
ले आपको याद आती है थोड़ी देर में देखें इस तरह फराद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैंस को अलहदा-अलहदा बिठाया जाएगा जी शारजाह स्टेडियम में। और लास्ट टाइम जिनको याद हो तो जी कुर्सियाँ तोड़ दी गई थी और मारी गई थी एक-दूसरे को। तो देखें फैन से भी अपील है कि जी इंसान बने और दोनों मुल्कों के फैन से मेरी ये रिक्वेस्ट है। बाकी देखें जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं फरहाद खेल तो सारे रहे हैं, बेशक वो गुलबदीन नायब हों, बेशक वो फरीद मलिक हों, तो देखें थोड़ी गर्मा-गर्मी होने का भी इम्कान मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा है इस सीरीज़ में। बाकी आगे चल के एशिया कप में भी फरहाद कुछ हमारे प्लेयर्स ने जब पोस्ट वगैरह किए जब दोनों मुल्कों के दरमियान में मामला गर्म हुए पड़े थे, इस तरह फ़हीम अशरफ के कुछ पोस्ट उठा के इंडियन फैंस बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि जी ये शख्स हमारे खिलाफ कैसे खेल सकता है और कि जी उनको लेकिन बैन सही किया तो जाए। सिर्फ एक मैसेज है तो आप बॉयकॉट करें मैच, आप क्यों खेल रहे हैं? आप ना खेलें। देखें इसी पे ये मैं नहीं, ये देखें ये डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरफ आप बकवास करते रहेंगे बैठ के, दूसरी तरफ आपने मैच भी खेलना है। अब ऐसे हाँ, इरफान पठान तक अगर ये वीडियो कोई पहुँचा सकता है तो पहुँचाए कि मेरे भाई इतना ड्रामा आपने किया, इतनी बकवास आप लोगों ने की, शायद अफरीदी ग्राउंड में भी नज़र आया तो हम मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद आप बाहर हुए टूर्नामेंट से, आपको घर जाना पड़ा वापस। क्या-क्या आपने बातें नहीं की और अब इत्तलात बता रही हैं कि आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि मुझे भी कमेंट्री पैनल के अंदर इंक्लूड किया जाए। तो देखिए इन सब बातों के बाद कोई जवाब बनता नहीं है, बात फील्ड पे होगी सिर्फ। और फील्ड पे अपने प्लेयर्स मेरे ख्याल है बड़े पुरजोश हैं। हारिस रऊफ से पूछा गया कि 2 बार आपने इंडिया को खेलना है। ऐसी कोई फील्डिंग, मेरे ख्याल है फील्डिंग प्रैक्टिस चल रही थी तो किसी ने आवाज़ दी। तो बड़े स्टाइल से उन्होंने मुड़ के पीछे कहा कि इंशाल्लाह दोनों बार जीतेंगे। और दूसरा मेरे ख्याल है सलमान मिर्ज़ा से, अब ये मुझे वेरिफाइड नहीं है ये न्यूज़, किसी ने पूछा है कि जी आप जी इंडिया से मैच आपका होने जा रहा है तो क्या आपके इस पे तासुरात हैं? तो आगे से उन्होंने कहा है कि मैं एक टीम के खिलाफ मैच खेलने नहीं जा रहा, मैं एशिया कप खेलने जा रहा हूँ। तो क्या देखिए बड़े पॉजिटिव हैं लड़के और एक बड़ी फ़र्क अप्रोच के साथ आ रहे हैं। इसके साथ-साथ एक और प्लेयर से भी किसी ने कुछ पूछा था। ख़ैर दूसरा मैं जो बात याद आ गई, देखिए मोहम्मद हारिस के इतने चौके नहीं है टी20 क्रिकेट में जितनी बाबर आज़म की 50 हैं। तो मोहम्मद हारिस किसी पे बात करते हुए इतने अच्छे नहीं लगते कि आप तेज खेलें, आप ऐसे खेलें। और जिनको याद है मोहम्मद हारिस ने एक दफ़ा पीएसएल के बारे में बयान दिया था कि मैं भी ओपन करके 50 कर सकता हूँ, कौन सा मुश्किल काम है। तब से अभी तक पीएसएल के अंदर मोहम्मद हारिस के मिला के 2 50 है। तो देखें अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, ये सब ड्रामा, आप टीम में आप बैठे हैं तो बस ठीक है। जब आप टीम में आने की कोशिशें कर रहे थे तब भी हमने सुना आप क्या-क्या बातें करते थे। और फिर ये शाहिनशाह अफरीदी जो आके बयान दे रहे हैं कि हम एक फैमिली हैं। देखिए मेरे भाई ये फैमिली वाली बातें हम 2020 से सुन रहे हैं। चुप करके बंदा परफ़ॉर्म करे, कोई ज़रूरत है करने की। और बिल्कुल शाहिनशाह अफरीदी वो प्लेयर हैं जो हर 2 साल बाद फैमिली बदल लेते हैं। पिछली फैमिली को भूल के मतलब ये कोई बातें हैं करने वाली। देखिए ये आप देखिए टूर्नामेंट खेलने गए हैं, आप उस पे फ़ोकस करें, आप परफ़ॉर्म करें। ये फरहाद सिर्फ़ में कलंदर फैमिली वाली बीमारी है ना फिर। वो तो फैमिली, फैमिली, फैमिली और वो कुछ उससे भी आगे चले जाती हैं। देखिए मोहम्मद हारिस की जो आपने बात की, वाक़ई बिल्कुल सही बात है यार। करंट मतलब आप करंट प्लेयर हो गए, करंट प्लेयर पे कमेंट कर रहे हो, तो ये गलत बात है। ये दुनिया में कहीं ऐसे होता नहीं है और ख़ास तौर पे मोहम्मद हारिस जैसा खिलाड़ी है, बाबर आज़म पे बात करे, तो ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। बहरहाल फरहाद 1-2 बातें मैं करना चाह रहा था। देखिए अफ़गानिस्तान का स्पिन अटैक ऑन पेपर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सारे ये वो बातें कर रहे हैं। मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लेकिन ब्रिंग अप करना चाहता हूँ। लेकिन जो राशिद खान की जो करंट फ़ॉर्म है फरहाद, काफ़ी मीडियोकर है राशिद खान के स्टैंडर्ड से। अगर आप द 100 में देखें तो जो उसके साथ सलूक वहाँ पे चल रहा है, जिस तरह लियाम लिविंगस्टन ने मेरा ख़्याल है एक ओवर में उसको 26 के 28 रन मार दिए, उसके अलावा भी वो उतने इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो रहे। राशिद खान की जो सारी ज़िंदगी एक जो उसका रहा है कि ये रन ड्राई अप करता है और फिर विकेट्स लेता है, तो वो इस वक़्त उतना इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो रहा और ये पिछले कोई 1 साल से उसकी फ़ॉर्म वो वाली नहीं है जो उसकी हमेशा रही है। दूसरे जो इनके प्लेयर हैं मुजीबुर रहमान, वो भी एक तो इंजरी की वज़ह से भी टीम से अंदर बाहर रहे हैं पिछले साल डेढ़ में और उनकी भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। तीसरे ज़ाहिर बात है नूर अहमद और जो गज़नफ़र हैं, मैं समझता हूँ वो 2 इनके मेन जो है ना ट्रम्प कार्ड होंगे। मोहम्मद नबी का भी जहाँ तक ताल्लुक है देखिए नबी हमेशा से एक स्मार्ट बॉलर रहा है, लेकिन हमारे प्लेयर्स के ऊपर है कि वो उसको किस तरह से खेलते हैं। वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर ऑफ द बॉल नहीं है, एक स्मार्ट बॉलर आपको फँसाता है और जो हमारी टीम के प्लेयर्स हैं साहिबजादा, फरहान, हसन नवाज, सलमान अली आगा, ख़ास तौर पे ये 3 मैं समझता हूँ सलाहियत बिल्कुल रखते हैं इस स्पिन अटैक को काउंटर करने की।
खास तौर पे क्योंकि राशिद खान और मुजीब की फॉर्म कॉम्प्रोमाइज्ड है। यही दो रहे हैं ट्रेडिशनली सबसे ज्यादा आपको फंसाते रहे हैं। और अब झाड़ू मारने वाले भाई तो हैं जो 7वें स्टंप से उठा के स्वीप मार के कैच दे के चले जाएं। तो देखिए अगर आप इंसान बन के खेलेंगे, एक अपना नॉर्मल क्रिकेट पे रहेंगे, बेसिक्स पे रहेंगे, तो अफगानिस्तान की टीम आपको बुलडोज तो बिल्कुल नहीं करने वाली। ये बात आप जहन में रख लें। देखिए, आपने बिल्कुल जो मेरे ज़हन में बात थी राशिद खान पे कर दी। देखिए, ऐसे सिनेरियो के अंदर राशिद खान को मेंटली डोमिनेट करना बड़ा लाज़मी है। अगर आपके किसी एक खिलाड़ी ने उस पे एक बहुत महँगा ओवर निकाल लिया पहले ही मैच में, तो एशिया कप के एंड तक आपको राशिद खान की कोई परफ़ॉर्मेंस नज़र नहीं आने वाली। और ऐसे ये ही बात मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है सही नहीं, अगर साहिबजादा फरहान पावर प्ले निकाल गया तो राशिद खान का वो हाल करेगा कि ये इतने सालों में बाबर रिजवान ने नहीं किया होगा किसी आपके प्लेयर ने। और हंड्रेड जहां परसेंट तक बात है, देखिए राशिद खान को बड़े जरूरी टाइमों पे हमारे प्लेयर्स ने अटैक भी किया है। 2019 को इमाद वसीम वाले मैच में वहाब रियाज ने आती पहली बॉल पे राशिद खान को छक्का मारा था। इफ्तिखार अहमद ने भी 2023 के वर्ल्ड कप में जिस इनिंग्स का मैं जिक्र कर रहा था वहां मारा है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जितनी बना दी जाती है। अगर आप इस माइंडसेट में चले गए, जो कि आप अक्सर कर लेती हैं बड़े बॉलरों के खिलाफ, कि जी 4 ओवर इसके निकालें। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके पास डिविलियर्स बैठा है जो आखिरी 4 खेलने आएगा और 70-80 आप कर देंगे। आपको पूरी इनिंग्स लेके चलनी है। और देखें, मैं मैचअप बड़ा मजेदार होगा। अगर मोहम्मद हारिस पावर प्ले निकाल गए और ऊपर आ रहे हुए तो मैं उनको स्पिन के खिलाफ जरूर देखना चाहूंगा कि वो क्या क्या गेम करेंगे वो, खिलाते हैं। क्या करेंगे वो स्पिन के खिलाफ भाई। मोहम्मद हारिस तो मेरा ख्याल है आप खड़े होकर स्पिन डाल देंगे तो शायद वो ऐसी शॉट मार के दिखाएं कि खैर। देखें बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की है। और मैं समझता हूँ कि जो राशिद खान को, जो पाकिस्तान गलती करती रही है कहीं ना कहीं, इवन जसप्रीत बुमराह के खिलाफ जो गलती पाकिस्तान करती रही है पिछले को 2 वर्ल्ड कप्स में, वो यही है कि यार आप अच्छे बॉलर के खिलाफ बिल्कुल शेल में चले जाते हैं। आप बिल्कुल कोशिश करते हैं कि जी आप उसको सी आउट कर दें। आप चांस देना तो दूर की बात है, आप रन बॉल क्रिकेट खेलना भी छोड़ देते हैं। देखें खासतौर पर जो राशिद खान, जो कि कोई भी स्पिनर हो, अगर आप चांस लें उस पे और अगर आप पुल ऑफ कर पाए, तो देखें लाइन लेंथ डिस्टर्ब आप राशिद खान जैसे स्पिनर की कर देना तो फिर काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो राशिद खान मुश्किल का भी सबसे ज्यादा, जब वो विकेट टू विकेट रखता है उसकी वेरिएशन देखें, हाथ से रीड करना तो मुश्किल है, तो वहां पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। बट अगर आप उसको डिस्टर्ब कर दें, अगर आप उसको मजबूर कर दें कि वो विकेटों से अवे लेके जाए, आपकी कोई आर्क से दूर लेके जाए, तो राशिद खान को खेलना भी आसान हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे मैं वही बात दोबारा से करूंगा कि जो साहिबजादा फरहान और हसन नवाज जैसे प्लेयर हैं जिनके पास मल्टीपल शॉट्स हैं स्पिनर पे, कट भी मार लेती हैं, मिड विकेट के ऊपर से भी खेल लेती हैं, सीधा भी खेल लेती हैं, इन प्लेयर्स के ऊपर सबसे ज्यादा मैं एम्फेसिस प्लेस करूंगा राशिद खान जैसे स्पिनर को काउंटर करने के लिए। मेरे ख्याल में जो प्लेयर हमारा फंसेगा, जिसके बारे में मैं बड़ा देखिए उनको गौर से देख रहा हूँ, वो साइम अयूब है। क्योंकि मुझे साइम अयूब के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस इस वक्त नहीं आ रहा कि वो ऊपर से स्पिन को हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि उनकी हमेशा से जो चीज रही है वो पेस ऑन द बॉल को प्रेफर करते हैं। तो साइम किस तरीके से इन कंडीशंस में खेलते हैं, और वो खेले भी कम है। देखिए यूएई में तो साइम खेला ही नहीं है, इवन इसके अलावा इंडिया वगैरह में भी साइम नहीं खेला। तो साइम के ऊपर मेरा फराज जरूर सवाल यहाँ पे रहेगा कि वो किस तरीके से अडेप्ट करता है। लेकिन सईद में ये मजहर अरशद की आपने बात की, इनकी 11 की, तो 22 मार्च 2024 को मजहर अरशद साहब की ट्वीट है जिसमें मेरे ख्याल है अली खान तरीन को जवाब दे रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा, पुटिंग ओपनर्स इन द मिडल ऑर्डर, वी हैव एक्सपेरिमेंटेड इट बिफोर, नेवर वर्कड। आई नो उस्मान बैटेड एट 4 इन द फाइनल एंड स्कोर्ड a 50, but that's because he came to bat in the third over. With Babar and Rizwan at the top, he is unlikely to be in the start of the innings. देखें, हमारी तहकीक से कोई बात छुपी नहीं है। अब यही ठीक 1.5 साल बाद वो कह रही हैं फ़खर ज़मान को 6 पे खिला दें। ऐसी कोई आफत नहीं है कि आपको प्लेयर फिट करने हैं। दूसरी तरफ जी हसन नवाज ने बयान दिया, पता नहीं सच है नहीं, आजकल जो कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे, इन यूएई कंडीशंस यू कैंट जस्ट स्टेप इन एंड हिट अ सिक्स एवरी बॉल, यू नीड टू रीड द गेम एंड गाइडिंग द टीम थ्रू द एंटायर मैच इज व्हाट मेक्स यू अ ट्रू मैच विनर। देखिए अब ठीक है। इस पे मैं क्या ही कहूँ, किसने उन्हें ये कह दिया है, क्या कह दिया है। यही टीम न्यूजीलैंड जब गई हुई थी तो कहा जा रहा था जी मैनेजमेंट ने हमें ऐसा बैक किया कि हर बॉल पे घुमा दें, और जिस तरह की बॉलें ये मिस कर रहे थे। खैर बात नहीं है, अगर 140-50 का मैच होता है तो सही नहीं। 3 मैचअप में वैसे आपको दे दूं, तीनों स्पिनर जो हैं उनके एक एक पाकिस्तानी बैट्समैन बड़ा चुन के बता रहा हूँ। देखें राशिद खान के लिए साहिबजादा फरहान, ठीक है,
मुजीबुर रहमान के लिए हसन नवाज और नूर अहमद के लिए सलमान अली आगा। देखें वाह! ये बड़े 3 की मैचअप है और जी। ये पाकिस्तानी बैट्समैन हैं जो इन 3 बॉलरों को बड़ा अच्छा टारगेट कर सकती हैं, आपको हमने बता दिया। अब 3 मैच होने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, उम्मीद है अगर हम यूएई को हरा दें, तो आप देखेंगे कहीं न कहीं कि ये खिलाड़ी इन बॉलरों को अटैक करेंगे। और इतनी को बड़ी देखिए बिग डील इसलिए नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पहले पहुँच गए हैं। अब आप पूरा ट्राई सीरीज़ वहाँ पे हैं, उसके बाद आप एशिया कप वहाँ पे हैं। आपके पास 3 साढ़े 3 1 हफ़्ते पूरे हैं प्रिपरेशन के लिए एशिया कप की। ख़ैर सईद ने यहाँ आपसे एक सवाल करना है कि एशिया कप में आप श्रीलंका के चांसेस पे क्या कहेंगे? यार श्रीलंका के चांसेस फरहाद अभी बांग्लादेश के साथ जो उनकी सीरीज थी इतने को मुझे इंप्रेसिव लगे नहीं। बांग्लादेश से वो हार गए थे सीरीज। लेकिन ज़ाहिर बात है कि श्रीलंका जहाँ जब स्पिन की हम बात करते हैं और उनके कुछ प्लेयर्स जो हैं वो रिसेंटली बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं और नए कप्तान हैं उनके पिछले कुछ अरसे से। तो यार देखें श्रीलंका का भी अच्छा चांस हो सकता है। उसको उनको कुछ ज़्यादा रेट कर नहीं रहा। मैं तो समझता हूँ कि देखें हम तो बांग्लादेश से भी हार के आ रहे हैं सीरीज, तो हमें तो बांग्लादेश से भी थोड़ा डरना चाहिए कि वो क्या करते हैं। बांग्लादेश के मसले मसाइल अपने ही हैं। जिस तरह वो मेहदी हसन मिराज को लेके नहीं गए, तो श्रीलंका का देखें देखना पड़ेगा थोड़ा सा बांग्लादेश का। देखें वो मेहदी हसन मिराज उनकी जी रिजर्व्स में हैं, सुमिया सरकार उनकी रिजर्व्स में है और उनके 3-4 बड़े-बड़े नाम रिजर्व्स में हैं। तो इस तरह देखिए बांग्लादेश हो गई, श्रीलंका हो गई, इनके हमेशा टीम सिलेक्शन पे ही फरहाद एक अलहदा सवाल चल रहा होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस दफ़ा एशिया कप काफ़ी ओपन है। कोई भी टीम ऐसी नहीं, इंडिया ने भी अपनी टीम सिलेक्शन ऐसी कर ली है कि उसपे भी एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा मौका है। जिस तरह आपने कहा ट्राई सीरीज में वहाँ पहुंचे खड़े हैं, कंडीशन से यूज्ड टू हो जाएंगे तो हमें एज मिल सकता है। मैं एक और बात यहाँ पे कर दूं कि देखें अफगानिस्तान के साथ अगर 3 मैच होते हैं ट्राई सीरीज में, तो देखिए हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि हम तीनों मैच जीतेंगे। देखिए अफगानिस्तान टी20 में एक क्वालिटी टीम है और इस बात को समझना चाहिए सबसे पहले। अफगानिस्तान को उस तरह से नहीं सोचना चाहिए हमें या हमारे फैंस को या हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को कि जी उनको तो हराना जो है ना एक वॉक ओवर के बराबर है। या फिर वो मेरा मैं तो ये भी कह दूंगा कि शायद यूएई की कंडीशंस में वो हमसे थोड़ी बेहतर ही टीम है, स्पेशली जो प्लेयर्स हमारे अभी जा रहे हैं जो कि बड़े इनएक्सपीरियंस्ड हैं। इनमें से बहुत कम ही प्लेयर हैं जो यूएई में खेले हुए हैं पहले। बैटिंग में से तो बहुत ही कम है जो यूएई में पहले खेले हैं। बैटिंग तो तकरीबन सारी नहीं है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आप लीनियंसी दिखाएं और प्लेयर्स को मौका आप दें। तो मुझे लगता है फिलहाल के पहले 2 मैच जो आपके होने हैं उनमें से एक हम हार जाएं तो बेहतर ही है, ताकि फाइनल में जाकर शायद हम उनको हरा लें। वरना देखें मेरा ख्याल है फाइनल टाइम मैच में अफगानिस्तान जैसी टीम अगर आपको चेज करना पड़ रहा हो, यू शू वाला चक्कर अगर नहीं होता तो आपने फंस जाना है। अगर उन्होंने 160 भी लगा दिया प्रेशर मैच में आपके लिए बड़ी मुसीबत पड़ जानी है। और ये मसला भी पाकिस्तान का है कि हमारे लोअर ऑर्डर में देखें अगर आपका क्लैप्स वगैरह हो गए तो नंबर 6 7 8 पे जो आपके प्लेयर हैं स्पिन उनमें से कोई भी अच्छी नहीं खेलता। तो ये भी एक मुसीबत है। तो आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि फिर प्लेयर्स को जिन रोल्स के लिए रखा गया है वो उन्हीं तक महदूद रहें। ये ना हो कि जी आपको किसी को बड़ा जल्दी आना पड़ रहा है या कोई इस तरह की बात है, क्योंकि वो हमसे नहीं हो पाना। लेकिन सईद ने अगर मैं खैर देखें बात ज़्यादा हो रही है अफ़गानिस्तान की बॉलिंग पे। अफ़गानिस्तान की बैटिंग पे कोई बात नहीं कर रहा, आपके साथ बड़ा कुछ कर सकती है अफ़गानिस्तान की बैटिंग। ख़ास तौर पे पावर प्ले के अंदर ही अगर अफ़गानिस्तान की बैटिंग ने 50-55 कर दिया, तो फिर तो आप समझ जाएँ कि मैच वहीं से आपके हाथ से निकल जाएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप अबरार खिलाते हैं और सुफ़ियान नहीं खिलाते, तो वो मसला आगे से आगे चलता जाएगा। क्योंकि देखें टॉप ऑफ़ द ऑर्डर आपके पास ज़ाहिर है गुरबाज हैं और ज़दरान है। तो हम्म, अच्छी खासी ओपनिंग पार्टनरशिप है जिसने आपको पहले भी बड़ा तंग किया हुआ है। और जहाँ ऐसे ही। तक बात बांग्लादेश की है तो देखें जब तक बांग्लादेश एज ए मुल्क हयात है तब तक सोमिया सरकार क्रिकेट खेलेगा उनके लिए, इसमें कोई शक नहीं है। जब से बांग्लादेश क्रिकेट चल रही है सोमिया सरकार जो है खेल रहे हैं। और बाकी टीम्स पे यही है, देखें थोड़ा बहुत ओपन एशिया कप इसीलिए है क्योंकि कोई किसी को भी अपसेट किसी भी स्टेज पे कर देगा, वो बांग्लादेश हो श्रीलंका हो, तो ज़रा वो थोड़ा उस सेंस में ओपन है जो कि एक अच्छी चीज़ ही है। और बाकी बाकी अगर देखा ही जाए, अब ये मैं आपको सही में एक और प्रिडिक्शन चलें दे देता हूँ। दे दें दे दें। अगर सलमान अली आगा ट्राई सीरीज और एशिया कप में से एक जीत जाए, एक, तो चंद एक हफ्तों के अंदर सलमान अली आगा को ओडीआई की कप्तानी दे दी जाएगी और
आप सुनेंगे कि महीने के अंदर-अंदर ही शान मसूद की टेस्ट कैप्टेंसी भी चली जाएगी और वहाँ पे भी आगा वाइस कैप्टन अपॉइंट हो जाएगा। तो नहीं, ये मुझे तो कुछ लगता है होने लगा है फरहाद, और बल्कि मेरा तो ख्याल है इस खबर को अब रखा जा रहा है। ये पीसीबी के ज़रा ये कह रहे हैं कि जी अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ रिजवान और शान के मुतालिक, मेरे ख्याल में तो हो चुका है और बस अभी चाह रहे हैं कि फोकस टी20 पे रहे। एक खबर फरहाद लेकिन और भी चली है जिसको पढ़ के मैंने दोबारा अपना सर पकड़ लिया, वो ये साउथ शकील को वनडे कप्तानी देने पे गौर किया जा रहा है। तो देखें साउथ शकील जो वनडे टीम में जगह नहीं बना पा रहे, जिनकी चैम्पियंस ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस थी, जब उनको अचानक से बाहर से उठा के लाया गया। देखें बाबर और रिजवान पे तो बहुत ज्यादा बात हमने भी की, साउथ शकील भी उतना ही कसूरवार था चैम्पियंस ट्रॉफी के उस नाकिस परफॉर्मेंस के लिए। जो घटिया क्रिकेट, जो डॉट बॉल्स खेल 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 जो अजाब बना दिया था बाकी अपने प्लेयर्स के लिए, तो उसमें साउथ शकील का बड़ा अहम हाथ था। तो देखें कैसे साउथ शकील के ऊपर ये बात हो रही है। मैं तो समझता हूँ उनको वनडे टीम में फिर आपका इमरान गुलाम और इंसानों के मैं नाम लूंगा, फिर वही बात करूंगा। बट साउथ शकील तो यार उसकी तो 15 में जगह नहीं बनती वनडे में। मैं तो सीरियसली आपको फरहाद ये बात कह रहा हूँ, उसको आपने देनी है, अब उसको टेस्ट तक महदूद रखें और टेस्ट में वो रहे जहां पर उसने कुछ परफॉर्म किए। टेस्ट में भी देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस है, हम तो उसमें भी खोल के बैठ जाएंगे। कहाँ जाती है साउथ शकील की परफॉर्मेंस, देखें जब जरूरत पड़ती है, वो भी हमने बात की है रिसेंटली। साउथ का देखें पहला साल 2 साल बड़े अच्छे थे टेस्ट क्रिकेट में, और जो पिछला एक साल गुजरा वहां पे साउथ की परफॉर्मेंस में भी एक सवालिया निशान है देखें। तो बहरहाल देखें टेस्ट की बात अलग है, उसमें हम बात करेंगे। और ये खबर जो आपने दी है बिल्कुल मेरा ख्याल है ये बहुत जल्द कंफर्म होने वाली है। तो ये देखें वो तो जो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो डिमोशन प्रमोशन हुई उससे भी ये बात जाहिर है कि क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में बिहाइंड द सीन्स। बाकी देखें और अगर हम बात करें हटके, तो इमाम उल हक ने जी 300 मार दी हैं। उधर जी वनडे कप चल रहा है काउंटी का। तो मैं यहाँ पे लोगों को ये भी बता दूं कि इस वक्त इंग्लैंड के अपने डोमेस्टिक प्लेयर जो टॉप के हैं सारे 100 में लगे हुए हैं। तो वनडे अच्छा, कप में जो उनके सेकंड 11 के प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो मैंने तो देखे टीमों के नाम भी देखे, बॉलिंग अटैक भी देखा। तो सच्ची बात है कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं था जो इंग्लैंड के डोमेस्टिक का भी कोई टॉप परफॉर्मर हो। लेकिन डिस्क्रेडिट मैं नहीं करूंगा, जो परफॉर्म कर रहा है जहां भी कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन प्लीज चीजों को कॉन्टेक्स्ट में लिया करें। और जो हर बात पे लोग बाजे बजाते हैं, जब अपने डोमेस्टिक का परफॉर्मर को ऊपर आता है तो हम कहते हैं जी इसने किसके खिलाफ परफॉर्म कर दिया उसको टीम में ले आए हो। तो जो इमामो लग जाके किसी की थर्ड 11 के खिलाफ रन मार रहा है उसको आप सर पे उठा के घूम रहे हैं। बाकी देखें कुछ बात पाकिस्तान शाइन्स पे भी कर लेते हैं, जो पर्थ स्कॉर्चर एकेडमी से हार के बाहर हुए हैं सेमीफाइनल में। उससे पहले नेपाल से 1 रन से जीते हैं। देखें पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल बहुत डीप जा रहे हैं इस वक्त। और शाहीन की जो टीम है वो तकरीबन सारी ऐसे लड़के हैं जो कोई ना कोई कहीं ना कहीं नारा लगाता रहेगा जी इसको शामिल कर लें, उसको शामिल कर लें, इरफान नियाजी क्यों नहीं है जी इस 11 में, वो जी फलाना माँ सदाकत की बड़ी बात करते हैं, हम भी करते हैं, ख्वाजा नाफे कुछ लोगों को बड़ा पसंद है। तो देखें ये सारी थे उस शाहीन की टीम में। और मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए फरहाद कि एक बिग बैश फ्रेंचाइज की एकेडमी टीम से आप हारे। नहीं, देखें नहीं, जरूर नहीं, कंडीशन देखें आप, हाँ बोलें। देखें इस पे मैंने पहले भी बात की थी कि ये ठीक है पाकिस्तान का टैलेंट है, लेकिन इनको जब तक साल के 50 40 50 मैच नहीं मिलेंगे तो यही कुछ होगा कि ऐसे एक टूर पे जाएंगे 2 साल में एक दफा। उसके बाद एक इन्होंने पीएसएल खेलनी है जिसके अंदर मिला के अराफात मिन्हास मेहरान मुमताज और सुफियान मुकीम को 6 मैच मिलेंगे। उसके बाद उनमें से एक को डेब्यू करा दिया जाएगा न्यूजीलैंड ले जाके, वहां पे उसको 3 ओवरों में 35 पड़ जाएगा और उसके बाद वो गायब हो जाएगा और आइंदा कभी नजर नहीं आएगा। तो खैर दूसरा जो मैं कह रहा था, फुरकान भट्टी साहब जो हैं, देखिए ऐसे लोगों का मैं नाम लेना पसंद नहीं करता जो कि क्रिकेट पे नहीं जज्बात पे बात करते हैं, लेकिन आज मुझे लेना पड़ गया है। उन्होंने एक खबर दी है सपोजिटली कि हमारी टीम के अंदर 3 ऐसे लड़के तैयार हैं जिन्होंने कहा है हमने जसप्रीत बुमराह को छक्के मारने हैं। देखें बात सिर्फ बड़ी सिंपल है कि फुरकान भट्टी साहब वही हैं जो बाबर आजम को, मतलब मैं लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, वालिद बना के घूम फिर रहे थे 1 डेढ़ साल पहले, और अब वो हैं जो ऐसी ऐसी चीजें शेयर करके शुएब अख्तर को धमकियां दे रही हैं कि आप ऐसी बातें ना करें। देखें कौम आपको फॉलो कर रही है क्योंकि आपको कॉमेडी करनी आती है, आपको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है। क्रिकेट की जहाँ जहाँ बात होती है वहां पे सब्सक्राइबर कम होते हैं, ये हमने खुद भी नोटिस किया थोड़ा। लेकिन देखें आप, क्या है, मैं फुरकान भट्टी पे खैर कौन सही नहीं। छोड़ें यार फरहाद, फुरकान भट्टी हो तनवीर अहमद हो, वो भी जी वीडियो मैंने देखी है, धमकियां दे रहे हैं किसी भारतीय यूट्यूबर को जिन्होंने कहा है तनवीर अहमद कौन है।
तो तनवीर अहमद ने बकायदा देखें तकरीबन गालियाँ निकाल दी उनको, ये बताते हुए कि जी मैं 5 टेस्ट मैच खेला हूँ, तुम कौन होते हो? तो देखें ये जो 5 टेस्ट मैच तनवीर अहमद ने जो खेले और जो मुल्क को कौम पर उन्होंने एहसान किए, देखें मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर की, खास तौर पे इसने नेशन को रिप्रेजेंट किया हो। बट तनवीर अहमद ज़रा देखें तो सही बातें क्या करती हैं। अभी फरहाद कुछ महीने पहले, महीने क्या हफ्ते पहले कह रहे थे मैं हसन नवाज को प्लेयर नहीं मानता, साहिबजादा फरहान की टेक्निक में ये मसले हैं। अब उन्होंने ये कह दिया कि जी 2 ही प्लेयर हैं जिन पे आप नज़र रखें, अगर पाकिस्तान ने जीतना है तो जी साहिबजादा फरहान और हसन नवाज। ये लेकिन उनके अपने ही अल्फाज हैं। ये टेक्निक के मसाइल अपने बड़े प्लेयरों पे तजिए करते हुए कहाँ जाते हैं। अब हसन ये नवाज की बहुत मसला टेक्निक बात सुन लेना, एक हसन नवाज की टेक्निक तो किसी टेप बॉल क्रिकेटर को नजर आ जाएगी जी, कन्वेंशनल टेक्निक नहीं है। तो जब आपके बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे थे तब टेक्निक पे बात नहीं हो रही थी, तब बॉलिंग का कसूर था, फील्डिंग का कसूर था, कोचिंग स्टाफ का कसूर था। बाकी जेसन गिलेस्पी, ये भी मेरी समझ अकल से बाहर है, वहां बैठे इरफान नियाजी के हक में बयान दे रहे हैं। आपको पाकिस्तान क्रिकेट में बात करते हुए शर्म आनी चाहिए, और आपको आइंदा पाकिस्तान की क्रिकेट में बात ही नहीं करनी चाहिए। जो कुछ हुआ खैर उसमें जाहिर है बोर्ड का बड़ा कसूर था, लेकिन आपको बड़ा पहले छोड़ देना चाहिए था अगर ये सब चल ही रहा था। बाकी आपको इतलात दे दी कि रविचंद्रन अश्विन ने यह कह के रिटायरमेंट ले लिया आईपीएल से कि मैं और लीग्स खेलना चाहता हूँ, जो कि हाँ। उनके लिए एक बड़ा अच्छा फैसला साबित होगा। याद रहा रहा जाए जी कि ये आईपीएल के पहले रिटायर्ड आउट खिलाड़ी हैं जो खुद ही बाहर आ गए थे। हम्म। बाकी और खबरों में जी चेतेश्वर पुजारा रिटायर हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट से, जो कि एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। साइडलाइन उन्हें किया गया। ये वही चेतेश्वर पुजारा हैं जिनके साथ मोहम्मद रिजवान काउंटी में खेला करते थे, हाँ। और उन्होंने पार्टनरशिप भी एक बहुत बड़ी की थी, जिसके बाद रिजवान ने आके बयान दिया था कि यूनुस खान से भी बड़ा प्लेयर है जी पुजारा, और ऊपर पुजारा है फिर यूनुस खान है। देखिए क्या ये क्रिकेटिंग सेंस है इन लोगों की, जिन्हें आप लोग मानते हैं प्लेयर। देखिए यूनुस खान की अगर आप स्टैट्स निकालें ना, जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं, और मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, सचिन तेंदुलकर के उतने मैचों की स्टैट निकाल लें तो ज्यादा 100 है और ज्यादा एवरेज है। और यूनुस खान वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिनकी सारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर एक एक 100 है। और खैर यूनुस खान पे बात की क्या और करें। और खबर भी है जी फरहाद, 100 की टीम का नाम ये एम आई लंदन रखा जा रहा है, ओवल इनविंसिबल्स की टीम, जैसे टॉम करन सैम करन ये सारे खेलते हैं, तो जी एम आई लंदन नाम रखा जा रहा है। कुछ ये जो इंग्लैंड के फैंस हैं उन्होंने बड़ा शोर मचाया है। और I would like to remind the English media that over 6 months ago, from this very platform, we said this is going to happen and या this will devastate international cricket and franchise cricket as well. Back then, the ECB assured us that nothing of the sort will happen even if IPL teams, IPL franchises purchase teams in the 100. But very good, Mumbai, London, much like मुंबई Mumbai, New York. तो खैर देखें, ऐसी जगहों पे भी अब हमारे प्लेयर्स का जाना बंद हो जाएगा, जहाँ पे शहनशाह अफरीदी ने 4 विकेटें ले ली थी 4 गेंदों में, हाँ। और काउंटी तक की बात फिर महदूद रहेगी। देखें अभी भी खैर गए हुए जी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। हाँ इमाद ने एक मैच बैटिंग से जिताया है, तो क्या खैर उस पर मैं ज्यादा बात करूं। बहरहाल देखें जी, आ चुकी है ट्राई सीरीज, प्रिडिक्शन क्या है फरहाद? टफ कंपटीशन होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं शायद अफगानिस्तान जीत ही जाए। अच्छा, देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान फाइनल, इतनी तो मैं उम्मीद शायद कर ही रहा हूँ। इतना तो होना चाहिए। यूएई दूसरा, के जितना हमें बड़ा तंग कर सकते हैं जवाद उल्लाह, जिन्होंने देखा हो आईएल T20 भी खेलते हैं और T10 भी खेलते हैं, तो अच्छे फास्ट बॉलर हैं। तो ये लेकिन मेरा बात ख्याल अब ये है कि 2 मौके हैं यूएई के पास, और ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है। एक मैच अगर मुकम्मल वन साइडेड गया तो चलें ठीक है, हम जीत गए। लेकिन अगर मैच क्लोज चला गया तो कहा कुछ भी नहीं जा सकता। T20 का फॉर्मेट है आजकल, आपको पता है T20 कैसा है। बात ओवरऑल प्रेडिक्शन पे अगर करें, देखें ग्रुप स्टेज के मेरे ख्याल है मैच 1-1 हो जाएंगे, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के, और फाइनल पाकिस्तान जीतने का बहुत ज़्यादा चांस है, पाकिस्तान की तरफ ही है। जाएंगे। साहिबजादा फरहान आपको 100 करके देगा और आप मैच कंफर्टेबली ले आएंगे। चलें जी, इस नोट पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।